एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम मेंसुरेशन सेक्शन 2D का समकोण त्रिभुज पर आज कुछ आधारित प्रश्न करेंगे। दोस्तों, हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित कुछ बेसिक बातों को समझा था दोस्तों, जो हम इसका जिक्र पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, उन्हीं बेसिक कंसेप्टों के आधार पर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एसएससी, बैंक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले हम जो पिछली 2 वीडियो में जिन जिन बातों का जिक्र कर चुके हैं, जिन जिन बातों को पढ़ चुके हैं, पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन्हीं के बेस पर फिर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर हम देखेंगे, जिनको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों, क्या होता है? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं परिमाप में। क्लियर दोस्तों? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो हमने पढ़ा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। थर्ड नंबर पर दोस्तों, एक हमने संबंध पढ़ा था वहां पे, आधार गुणा लंब बराबर कर्ण गुणा तुंगता। तुंगता का मतलब दोस्तों ऊंचाई होती है, या आप शीर्ष लंब भी बोल सकते हो, वह शीर्ष लंब जो समकोण वाले शीर्ष से कोण पर डाला गया हो। समकोण वाले शीर्ष से कोण पर डाला गया हो दोस्तों। क्लियर? उसमें इस तरह का संबंध होता है। ये हमने दोस्तों प्रूफ भी किया था। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे कर्ण पर डाला गया शीर्ष लंब। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर चुके हैं कि p² बराबर a² b² बटे a² प्लस b²। क्लियर दोस्तों? या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दें तो 1/p² बराबर a² प्लस b² बटे a² b²। दोस्तों, हम इन सब का जिक्र पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझने हैं दोस्तों, तो इसको समझने के लिए प्लीज़ आप पिछली वाली वीडियो को तुरंत देखें। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट है हमारा ab² अनुपात bc² बराबर ad अनुपात dc। या दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं ab यहाँ पे क्या है? लंब का स्क्वायर, bc क्या है दोस्तों? यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर, और ad अनुपात dc। दोस्तों, ये किसका अनुपात है? कर्ण का अनुपात। यहाँ पे कर्ण 2 भागों में बढ़ जाता है इस अनुपात में, ad अनुपात dc में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा 6 पॉइंट है। यहाँ पे कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई p बराबर लंब गुणा आधार बटे कर्ण, या हम इसको p बराबर a हमने लंब मान रखा, b हमने यहाँ पे आधार मान रखा, बटे c यहाँ पे क्या दोस्तों? कर्ण। इन सब बातों का दोस्तों पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। मैं इस बात को आपको बार बार बता रहा हूँ। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। 7th पॉइंट है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। 8th पॉइंट पे क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज के बाहर वाले व्रत जो बनाते हैं, बाहर की तरफ व्रत बनाते हैं, उसकी त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? कर्ण/2। यानी जो भी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, आप उसका आधा कर दीजिए, वही आपकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 9th पॉइंट है समकोण त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम व्रत बनाएं तो उसकी त्रिज्या किस निकालते हैं? तो लंब प्लस आधार दोनों को जोड़ दो, और उसमें से आप माइनस कर दो कर्ण को, और फिर उसमें क्या करोगे? 2 से भाग। कैसे निकालोगे दोस्तों अंतवृत्त की त्रिज्या? लंब प्लस आधार को जोड़ो, फिर उसमें से कर्ण को माइनस करो, जितना भी आपका आंसर आता है उसमें से आप 2 से भाग कर दीजिए। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जो होने वाली है वो है हमारी पाइथागोरस त्रिक से संबंधित। दोस्तों, ये मैंने आपको पीछे कराए भी थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे। अगर ये आपको समझ में आ चुके हैं दोस्तों, या ये आपको थोड़े याद है, तो मैं कहता हूं दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड के अंदर बिल्कुल 100% कर लोगे। बस आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चनों की, आप 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब ठीक दे दोगे एकदम। क्लियर दोस्तों? तो पाइथागोरस ट्रिक मैंने पीछे बताए थे, अब भी बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पाइथागोरस ट्रिक की पहचान क्या है? कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों, उसका आप वर्ग करिए। तो यहाँ पे जैसे 5 है, 5 का वर्ग 25। अब जो 2 शेष भुजाएं हैं, इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो 3 3 9, 4 4 16, दोनों को जोड़ोगे तो 25। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। क्लियर दोस्तों? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3:4:5 लिख रखा है। उसके बाद देखो, इसी की मदद से मैंने ये बनाया, क्योंकि इसमें 2 की गुणा कर दी, 2 3 6,
4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसी की सहायता से मैंने ये तीसरा वाला बनाया, 3 गुणा कर दी मैंने इसमें, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। क्लियर दोस्तों। तो आप बहुत रेंज के बना सकते हो ट्रिपलेट भी। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है 5:12:13। क्लियर दोस्तों। मैंने इसमें 2 गुणा करी, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। फिर मैंने इसमें 3 गुणा करी, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना अच्छी तरह से इनको, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम मोस्टली 80% क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, आपको बिल्कुल क्वेश्चनों को पढ़ के मजा आने वाला है। क्लियर दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है। दोस्तों समकोणीय त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का इनमें से कौन सा अनुपात है दोस्तों, आप पहचानिए बिल्कुल जल्दी से फटाफट कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने ट्रिपलेट्स बताए थे, तो वही ट्रिपलेट देख लीजिए कौन सा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को संतुष्ट कर रहा है। तो पहला वाला 9 9 81 और 6 6 36 और 3 3 9, 36 9 45, 81 और 45 के बराबर होते हैं दोस्तों। तो आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं है हमारा। दूसरा देखिए 13 का वर्ग करोगे आप, तो 13 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 169। 13 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 169। 13 का वर्ग आप करोगे तो 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 25। तो दोस्तों 144 और 25 कितने हो गए 169 बराबर 169। तो ये वाला अनुपात आपके समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं का होगा, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी। क्लियर दोस्तों। आगे आप चेक कर सकते हो, आप कोई भी इसमें और ऑप्शन इस तरह से हमारा संतुष्ट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 तथा कर्ण 13 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों आप मुझे बता दीजिए, तो अगर आधार आपको 12 दिया हुआ है, कर्ण आपको 13 दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओगे इनकी एक भुजा और होगी तो वो कौन सी बची, बताइए दोस्तों। तो आप बोलोगे 5 है, वो कौन सी दोस्तों 5। इन तीनों भुजाओं से ही ट्रिपलेट बनता है हमारा। क्लियर दोस्तों। तो इसमें एक भुजा होगी 5, एक हमें दे रखी आधार इसमें 12 और कर्ण दे रखी 13। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/2 आधार क्या दोस्तों इसमें 12 दे रखा है, और उसके बाद आधार गुणा ऊंचाई यानी कि लंब। तो दोस्तों कर्ण तो कभी ऊंचाई बनती नहीं है, ये तो होगी नहीं, तो बची कौन सी 5। तो 5 आप यहाँ रख दीजिए, और 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, 30 से कम 30। तो दोस्तों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर कौन सा वाला, तो ए वाला। क्लियर दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। आप सोचिए इस चीज़ को, दोबारा से सोचिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कि भाई हमें यहाँ पे ऊंचाई निकालनी है, तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये सब चीज़ें से दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप उस जो मैंने जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो आपको बताया दोस्तों, आप उनको एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। उन्हीं के बेस पर आप धुआंधार क्वेश्चन को करोगे, धुआंधार। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया था, यहाँ पे आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो मुझे पता है 12 और 13 मिल गया, तो तीसरी मेरी भुजा कौन सी होगी 5, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाती है तीनों भुजा। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कौन सा दोस्तों इसमें दे रखा 12, ऊंचाई किसको माने, तो कर्ण को तो ऊंचाई मानते नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, तो बच्ची कौन सी 5। अब आप इनको यहाँ पे एक सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। 2 छिक्के मैंने 12 कर दिया, 6 पंजे 30, 30 से कम 30, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना करो। दोस्तों आपको समझ में आ रही है दोस्तों। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को विषम बाहु त्रिभुज में ले जाएंगे दोस्तों। विषम बाहु त्रिभुज में क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग हैं। एक 15 मीटर है, एक 20 मीटर है, एक 25 मीटर है। लेकिन दोस्तों आप गौर से देखो, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। आप इनको डिवाइड करना, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। देखना दोस्तों क्या ये हमारा ट्रिपलेट नहीं बना, ये ट्रिपलेट नहीं बना दोस्तों। आप देखिए गौर से इनको, आप बोलोगे यस ट्रिपलेट बना। तो दोस्तों जब आपका ट्रिपलेट बन गया, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
1/2 आधार गुणा ऊंचाई दोस्तों, आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों इनमें से 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, तो सबसे बड़ी भुजा तो दोस्तों कर्ण होती है, 25 तो यहाँ पे कर्ण होगी दोस्तों। क्लियर। तो इसका मतलब है हमारी इसमें से एक आधार और इसमें से एक ऊंचाई है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 गुणा आधार किसी को मान लो 15 और ऊंचाई हमने 20 मान ली दोस्तों। क्लियर, बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार। तो कितना हो गया यहाँ पे 150, कितना हो गया दोस्तों 15.150, यानी क्षेत्रफल आपका 150 मीटर स्क्वायर आया दोस्तों, 150 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से पढ़िए एक बार, उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, 5 रुपये। तो हमारे पास 150 वर्ग मीटर स्क्वायर है, 150 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे इसमें 5 की गुणा कर दीजिए। तो जब 5 की गुणा इसमें करोगे दोस्तों, तो 5 गुणा 150 कितना हो जाएगा, 15 में 5 75, यानी कि 750 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 रुपये। तो देखिए 750 रुपये कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लग रहा होगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आप इसको अगर बनाना चाहते विषम बाहु त्रिभुज से, तो विषम बाहु त्रिभुज से बना सकते थे। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए उसमें आपको कितना टाइम लगता। आप सबसे पहले परिमाप निकालते, परिमाप निकाल के फिर उसका अर्ध परिमाप निकालते, अर्ध परिमाप से फिर रूट में करके फिर वहाँ पे चीज़ों को करते सॉल्व, तो बहुत टाइम लगता। बस आपको सोचना है कि आपको भुजाएं किस तरह से दे रखी हैं, 15, 20, 25। तो आप चेक कर लीजिए क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रही हैं। तो आप कैसे सीखोगे, तो 15, 20, 25, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 25। तो आप देखिए ये रेशियो जो बना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो है। क्यों, क्योंकि 5, 25, 3, 3, 9, 4 चौक 16, 25 बराबर 25 हो जाएगा हमारा। क्लियर दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों। तो 1/2 आधार मैंने किसको माना, आप किसी को मान सकते हो, 20 को मान लो या 15 को मान लो। तो मैंने 15 मान ली, गुणा ऊंचाई मैंने यहाँ पे 20 मान ली, क्योंकि ऊंचाई कभी बड़ी भुजा हो नहीं सकती, वहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है दोस्तों समकोण त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बस मैंने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे आंसर आपका मिल गया। क्लियर दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना दोस्तों इन क्वेश्चनों की, तो मैं गारंटी देता हूँ 15-20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। दोस्तों आपको पता होगा समकोण जब त्रिभुज हम बनाते हैं तो ये इस तरह का होता है हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे होता है 90 डिग्री। अगर मैं मानूँ ए, ये बी, ये सी, तो दोस्तों ये जो समकोण जो कोण बना हुआ है, ये एक समकोण किन 2 भुजाओं ने बना रखा है, एक तो इस भुजा ने और एक इस भुजा ने। तो दोस्तों ये 2 भुजा हमारी क्या होती है, इसमें से एक आधार होती है और इसमें से लंबिया ऊंचाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधार ये है, ऊंचाई ये है। क्लियर दोस्तों। तो वही हमें दे रखा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12, यानी कि एक इसमें से 5 और एक इसमें से क्या है दोस्तों 12। क्लियर दोस्तों। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 270 मीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों एक चीज़ आप बताइए, सबसे पहले आप सोचिए, ये आपको एक्चुअल भुजाओं की माप नहीं दे रखी दोस्तों। आप कभी सोच रहे हो कि 12, 5 तो इनकी अगर भुजा होगी मुझे पता है, तो ये कर्ण कितनी होगी 13 रेशियो में होगी। यानी कि अब जो तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 5:12:13 होगा दोस्तों। क्योंकि ये हमारी 5, 12 और 13, ये तो ट्रिपलेट बनाती है दोस्तों। 5 और 12 के साथ कौन सी भुजा आएगी, 13 आएगी। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल माप नहीं है हमारी भुजाओं की, ये अनुपात में दी हुई माप है। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 आधार। तो आधार मैंने 5 नहीं, मैं यहाँ पे दोस्तों 5x मान लेता हूँ, गुणा ऊंचाई को मैं यहाँ पे 12x मान लेता हूँ, और बराबर दोस्तों 270 के बराबर मुझे दे रखा है क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 से कितनी बार कट गए, तो आप बोलोगे 6 बार कट गया। और दोस्तों ये हो गए 5, 6, 30, और जब 30 से आप इसको काटोगे तो 0 से 1 0, 3 नाम 27। तो दोस्तों यहाँ पे 9 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 5, 6, 30, 30 से आप 270 डिवाइड करोगे तो 9 बार डिवाइड हो जाएगा। और x गुना जब x मारो तो x² बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना आपके पास 3। क्लियर दोस्तों। तो आप मुझे बताओ इनका रेशियो कितना है, 5:12:13। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण कौन सा दोस्तों 13 यूनिट। कर्ण कौन सा दोस्तों 13। तो आप इसको ऐसे ही मान सकते हो कि 5x हमारी ये वाली भुजा होगी, 12x ये होगी और 13x ये होगी। अब x का मान आप क्या रख दीजिए, यहाँ पे 13 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो 13×3 = 39 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों 39। बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 39 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई नहीं आई आपके। आप यहाँ पे इनको भी मत मानो x वगैरह, बस 3 की गुणा यहीं पे कर दो, तो 13×3 = 39। अगर हाँ तो पूछता हमसे कि भाई ऊंचाई या आधार बताइए, तो यहाँ पे हम गुणा कर सकते थे किसी इसमें से। बात समझ पा रहे हो दोस्तों।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आंसर है हमारा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39 सेंटीमीटर का दोस्तों, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल। यदि जैसे अभी हमने पीछा करा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों आपको समझना होगा कि वही चीज़ है, अनुपात दे रखा है 3:4। तो दोस्तों इसके साथ एक भुजा और आएगी, ये 2 अनुपात दे रखे हैं हमें 3:4, तो कौन सा आएगा आप समझ होंगे 5। क्लियर दोस्तों, लेकिन ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है दोस्तों। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। दोस्तों इनमें से एक होगी कोई ना कोई सी भुजा, क्योंकि बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, वो तो होती नहीं ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई तो बनेगी नहीं वो हमारी। तो 1/2 आधार क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं 4x बराबर, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों हमारा 1176। क्लियर दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार, अब आपका होगा 3 दूनी 6, 6 से आप डिवाइड करिए दोस्तों, तो 6 कम 6 बचे 5, और कितनी बार हो गए 57 हो गए हमारे। ठीक है, 6 नाम 54, तो कितना बचा दोस्तों 54 माइनस करोगे 3, और यहाँ पे 36, तो कितना हो जाएगा 6×6 36। क्लियर दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे x गुणा x में करो तो x² बराबर 196। तो दोस्तों 196 जब x² इधर जाएगा तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा, और 196 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 14, यानी कि जो 196 जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है 14 का होता है, यानी कि x का मान हमारा कितना निकलेगा 14। तो दोस्तों आपको निकालना क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों क्या निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों इसमें दे रखा है त्रिभुज की ऊंचाई आधार एवं ऊंचाई का अनुपात। तो आधार 3 यूनिट है यानी 3x है, और ऊंचाई 4x है। तो इसमें हमें x का मान जो 4 आया है हमारा, उसमें हम 4 की गुणा 4 में कर देंगे इसकी 14 गुणा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 14 गुणा 4 कितना, 14 चौका 56 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये जो अनुपात दे रखा है किसका दे रखा है, तो ये जो अनुपात है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2। आधार इसमें से मान ले दोस्तों 3x को मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लंब 4 को मान लेता हूँ 4x, और ये क्या निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 216, कितना दे रखा दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6, 6 से 216 कितनी बार होगा 36 बार। आप x गुणा x में करोगे तो x² बराबर 36। तो दोस्तों आप स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो रूट में बदल जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा आपके पास 6। क्लियर दोस्तों, x का मान कितना आ गया आपके पास 6। क्या पूछा दोस्तों, तो आपसे पूछा है परिमाप। परिमाप में तो क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो दोस्तों आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितना हो गया दोस्तों 12x, और x का मान कितना आया दोस्तों आपके पास, x का मान आपके पास आया था 6। तो आप यहाँ x की जगह 6 रख दीजिएगा, तो 12 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 72 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों 72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा कर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों परिमिति क्या होती है समकोण त्रिभुज की, तो आप बोलोगे कि आप लंब को प्लस आधार को प्लस कर्ण को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए दोस्तों, तो वही परिमिति होती है हमारी। तो परिमिति कितनी 60 है। तो दोस्तों कर्ण की हमें माप क्या दे रखी है 26, तो आप यहाँ पे 26 की रखोगे वैल्यू, तो 26 जब इधर जाएगा तो मैथ्स का हो जाएगा। तो ये लंब प्लस आधार बराबर आपके पास आ जाएगा 60 माइनस के 26 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके पास 34। कितना क्लियर दोस्तों, कितना हो गया आपके पास 34। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे यहाँ पे। अब दोस्तों आपको पता है क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, अब आप ये बताइए आधार कहाँ से लाओगे और ऊंचाई कहाँ से लाओगे। आपके पास सिर्फ एक ही डाटा दिया है ये। अब यहाँ से लंबाई प्लस आधार का जो योगफल है वो आपको 34 दे रखा है दोस्तों। आपको पता नहीं है कि लंबाई कितनी है और यहाँ पे आधार कितना है। तो दोस्तों आप आधार और ऊंचाई का मान फिर किस तरह से निकालोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो इसलिए अब यहाँ पे आप इस मेथड को भूल जाइए थोड़ी देर, आप गौर ही मत दीजिए इस क्वेश्चन पर।
यहाँ पर। अब आप गौर से सोचना मेरी बात को थोड़ा सा। मैंने अभी आपको ट्रिपलेट्स बताए थे दोस्तों, ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स मैंने किस तरह से बताए थे, आप गौर से देखना इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों, अगर यहाँ पे गौर से देखो, अगर आपको कर्ण 26 मिलता है, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, कर्ण 26 मिलता है तो दोनों भुजाएं फिर क्या होंगी हमारी, 10 और दूसरी होगी 24। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो कर्ण मुझे 26 दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरी दूसरी कर्ण जब मुझे 26 दिया तो दूसरी भुजा मेरी कौन सी होगी, एक 10 होगी और एक 24 होगी। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, इसी का प्रयोग करना है आपको कि अब 1/2 आधार इसमें से एक मान लो कोई सी भी 10, ऊंचाई इसमें से किसी को मान लो 24। क्लियर दोस्तों। अब 2 से इसको क्या बार काट दो, 5 बार, और 24 पंजे 120 और यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आप इस ट्रिपलेट की मदद से समकोण त्रिभुज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी मैथ की बुक है, आप उस मैथ की बुक को उठाइए, क्वेश्चन लगाइए अपना, और देखते हैं इसकी मदद से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनकी मदद से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, कोई एमटीएस में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखो इन्हें किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, मात्र 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं की मदद से, सिर्फ इन्हीं ट्रिपलेट्स की मदद से दोस्तों। मैं यहाँ पे इस मेथड से करना चाहते तो हम करते, लेकिन हमें बहुत वक्त लग जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। तो दोस्तों आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है अगर आपको जॉब ही लेनी है तो, और विद्वान बनना है आपको तो आप बनिए विद्वान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी पर। क्लियर दोस्तों। तो चीज़ों को समझिए गौर से, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने होंगे आप कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई क्या है। दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, आप बोलोगे कि समकोण त्रिभुज क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो वो हमें कितना दे रखा है 30। तो 2 की गुणा आप इधर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आधार गुणा ऊंचाई का दोस्तों क्या मिल जाएगा 30 दूनी 60, गुणनफल मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया, गुणनफल मिल गया। क्लियर, बात समझ में आ रही बात दोस्तों। अब आपको कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप अगर इसको बेसिक से करोगे तो कर्ण बराबर होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। आप यहाँ पे इनको आधार को यहाँ पे बी मान सकते हो, यहाँ पे ए मान सकते हो, यानी कि ए बी बराबर 60 मान लो। यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लो। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। आपको सी दे रखा है यहाँ पे कितना 13, आप 13 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो दोस्तों कैलकुलेशन बन जाएगी। यहाँ पे समीकरण बनेंगे, आप इनको हल करोगे क्या, आपको बिल्कुल भी हल नहीं करना है ऐसा। आप बस गौर से देखिए कर्ण कितना दे रखा है 13। तो जब कर्ण 13 है तो इसके साथ ट्रिपलेट में आने वाली, भाई समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट ही बनेगा। तो इसका कर्ण अगर तुम्हें 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी 2 भुजा कौन सी रहेंगी। तो आप बोलोगे, मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक भुजा आपको 13 दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक भुजा अगर 13 दे रखी है आपको, तो 2 सी भुजा हमारी कौन सी होगी 5 और 12। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो सबसे छोटी कौन सी होगी 5 और बीच की होगी हमारी 12। तो इसने क्या पूछी है, छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो दोस्तों देखो आपको बिल्कुल भी ना तो पेन चलाना पड़ा, ना ही आपको कुछ करना पड़ा, सिर्फ आप यहाँ पे क्या लगा दो ऑप्शन बी, और वो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो दोस्तों। सिर्फ ट्रिपलेट्स का खेल है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आप ढंग से कर लीजिए, इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चनों को आप उखाड़ फेंकोगे। क्लियर, सेकंडों में क्वेश्चन करोगे आप, सेकंडों में। अगर आप इनको बेसिक से बनाओगे दोस्तों, अगर आप इनको बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से बनाने के लिए बहुत वक्त लगाएगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको। तो आप क्यों इन चीज़ों में उलझ रहे हो।
बात समझ पा रहे हो दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग ठीक लगाइए, थोड़ा अपने माइंड को अच्छी तरह से यूज करिए, तो चीज़ें अपना आप ही सरल होती चली जाएंगी आपके लिए। क्लियर दोस्तों? बेसिक समझने के लिए आप पूरी जान लगा दीजिए, और क्वेश्चन को जब आप सॉल्व किया करो तो छोटे से छोटे तरीकों को फॉलो करिएगा। क्लियर दोस्तों? प्रश्न दोस्तों, समकोण त्रिभुज पर जो प्रश्न कठिन आए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, तो दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं दोबारा से फिर आपको, आप 10 या 15 सेकंड में इसके कठिन से कठिन प्रश्न को आप हल करोगे। सिर्फ आप ऑप्शन की मदद लोगे और सिर्फ ट्रिपलेट्स की मदद लोगे, आप किसी भी फॉर्मूले को फॉलो मत करना वहाँ पे। क्लियर दोस्तों? तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।